हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2-3 इयर्स बेबी के लिए रेडीमेड स्टाइल ड्रेस। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फैब्रिक ले ली है उसका मेज़रमेंट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ऑलरेडी हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए 31 इंच है, यानी कि पौना मीटर फैब्रिक हमने ली है और इसकी जो बीड है वो 14 की है। तो यहाँ पे हमने जो इतना फैब्रिक कटिंग किया है ये टॉप पार्ट के लिए, और ये 2 पार्ट हमने जो कटिंग की है वो फ्रिल के लिए जो हम स्कर्ट बनाएंगे। और ये जो पतली वाली पट्टी है इसकी भी हम फ्रिल रेडी करेंगे जो टॉप पार्ट में लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी हम लंबाई चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो है 10.5 इंच और लेंथ हमने यहाँ पे 13 इंच ली है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और आर्म होल ले लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच पे, और 5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, प्लस 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले ली है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट ले लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले ली है। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ ली है वो है 13 इंच, यानी कि हाफ इंच नीचे और ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये टोटल 12 इंच रेडी होगा टॉप की लेंथ। अब यहाँ पे हमें इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिटिंग का निशान और कटिंग का निशान। अब यहाँ आर्म होल में हमें 1 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तो ये हमने बैक पार्ट के लिए शेप दे दिया है और हाफ इंच हम फ्रंट के लिए यहाँ पे शेप दे देंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ। अब यहाँ पे हम नेक ले लेंगे 2 इंच बीड, 2 इंच डीप, और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और गोल शेप दे देंगे। तो ये फ्रंट वाले साइड के लिए है, और बैक के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच विड्थ ले ली है और 1 इंच डीप ले ली है, और इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बैक वाला पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पे हाफ इंच हम स्लोप दे देंगे इस तरीके से, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अभी इसे हमें इस तरीके से ओपन करना है और बैक वाला पार्ट हमें हटा लेना है और फ्रंट वाला पार्ट हमें फिर से सेट कर लेना है। और यहाँ पे हमने जो हाफ इंच की गहराई दी थी आर्म होल में उसे कटिंग कर लेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। ये है फ्रंट वाला और ये है बैक वाला। तो टॉप को हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमने जो ये पतली पट्टी कटिंग की है फ्रिल के लिए, तो इसे हमें बीच में से कटिंग कर लेना है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 21 इंच और विड्थ इसकी है 3.5 इंच। तो ये डबल पट्टी हमने रेडी कर ली है। इसकी हमें फ्रिल बनानी है जो हम टॉप में लगाएंगे। तो इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। और ये दूसरी वाली जो पट्टी हमने ली है इसकी भी हम लंबाई चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो इसे भी हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पे 7 इंच ले ली है। तो दोनों पट्टी सेम मेजरमेंट की है। अब इन पट्टियों की भी हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो यहाँ पे चलिए अभी स्टिचिंग हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है टॉप पार्ट। तो इसका हमें सेंटर निकालना है इस तरीके से। 5 इंच पे हमने सेंटर का निशान लगाया है और सेंटर में ही यहाँ पे हमें 3 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और उसे हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है पट्टी और इस पट्टी को भी हमें 3 इंच इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब हमें टॉप पार्ट को राइट साइड में रखना है और इसे इस तरीके से रॉन्ग साइड में रखते हुए इसे हमें पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, अंदर की तरफ करते हुए इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने पट्टी को अंदर की तरफ सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें दूसरा वाला पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ और राइट साइड अंदर की तरफ। इस यहाँ पे हमें हाफ इंच पे शोल्डर्स का सिलाई लगा लेना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हाफ इंच पे शोल्डर्स की सिलाई कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से पलट लेना है राइट साइड में। अब यहाँ पे हम नेक रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑरेप कट की इस तरीके से पट्टी ले ली है और इसे हमें इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करना है और राइट साइड में ही रखते हुए इसे हमें यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ स्लीव्स में भी हमें पट्टी लगानी है। यहाँ पे हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमने ऑरेप कट की पट्टी ले ली। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए राइट साइड में रखना है और सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। सेम हमें यहाँ दूसरे स्लीव्स में भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेक में और स्लीव्स में पट्टी लगा करके रेडी कर ली है दोनों साइड से। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे हमें सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सेम हमें नेक में भी लगा लेना है कट्स लगाने के बाद में इसे हम पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और चारों साइड से सिलाई लगा लेना है। सेम हमें इसमें भी कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। नेक और स्लीव्स रेडी है। अब यहाँ पे हमें फ्रिल रेडी करनी है यहाँ टॉप पार्ट में। तो उसके लिए हमने जो ये पतली पट्टी कटिंग की थी उसकी हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो यहाँ पे हमें इसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इसकी किनारी को और यहाँ पे हमें स्टिच करके इसे रेडी कर लेना है। उसके बाद में इसे हमें छोटे छोटे चुन डालते हुए फ्रिल रेडी कर लेना है। 12 इंच की फ्रिल हमें तैयार करनी है। अब यहाँ पे हमने जो दूसरी पट्टी ली है स्कर्ट की फ्रिल के लिए, तो उसे हमें इस तरीके से छोटे छोटे चुन देते हुए इसमें भी फ्रिल तैयार करनी है। तो ये जो टॉप का जो विड है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फ्रिल तैयार करनी है। ये देखिए इसी के बराबर में हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है दोनों साइड से। उसके बाद में इसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर्स में और यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों साइड से। अब यहाँ से इस निशान को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फ्रंट वाला पार्ट है टॉप पार्ट। तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने फ्रिल रेडी की थी पतली पट्टी की, इसे हमें पहले इस तरीके से रॉन्ग साइड में रखते हुए इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें इस तरीके से इस साइड में पलटना है और इसके ऊपर हमें किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर से फिनिशिंग की भी सिलाई लगा ली है और सेम इसी तरह से हम दूसरी भी फ्रिल रेडी कर ली है हमने। इसे भी हमें पहले इस तरीके से रॉन्ग साइड में सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे पलट करके सीधी साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप में फ्रिल लगाकर दोनों साइड से रेडी कर ली है और ये स्कर्ट वाली फ्रिल भी हमने रेडी कर ली है। अब इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इसे जॉइंट वाली सिलाई लगा लेनी है। और सेम हमें दूसरे साइड भी हमने फ्रिल रेडी की है बैक पार्ट में भी और इसे भी हमने यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हमने फ्रिल जॉइंट करके रेडी कर लिए। अब इसकी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे हमें रॉन्ग साइड में कर लेना है और यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और फ्रिल में नीचे से भी हमने फोल्ड करके स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये देखिए हमने फ्लावर बना लिए हैं। इसे यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है और ये हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। तो इसके नीचे का हम शॉर्ट पैंट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 12.5 इंच है और विड्थ है इसकी 10.5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे इस निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम जो कमर का निशान ले लेंगे 8 इंच। 8 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। आसन हम ले लेंगे 8 इंच। बेल्ट छोड़ करके हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा लिया है।
अब यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब विड्थ हम ले लेंगे 8 इंच। अब यहाँ पे हम इस तरीके से आसन का शेप दे देंगे और यहाँ पे बॉटम से लेकर के यहाँ तक के हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तो इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे ऑलरेडी रॉन्ग साइड में रखा था, अंदर की तरफ ये राइट साइड है और ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड में है। तो रॉन्ग साइड में ही हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम आसन की स्टिचिंग कर लेंगे सबसे पहले दोनों साइड से। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से आसन की स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से बीच में से पकड़ना है और इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे इसके आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे बॉटम रेडी करेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में इसे चारों साइड से इसे हमें सिलाई लगा लेना है। सेम हमें दूसरे बॉटम में भी इसे सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है और बॉटम भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जहाँ पे मार्जिन किया था 2-2 इंच का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच, उसके बाद में जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसे फोल्ड करेंगे और चारों साइड से फोल्ड करते हुए इसे हमें सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। और 1 इंच हम यहाँ पे ओपन रख देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों साइड से इसे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच ओपन रखी है, तो उसी से हमें यहाँ पे इलास्टिक ऐड कर लेना है। तो इसे हमें एक पिन की हेल्प से इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें रफू कर लेना है। रफू करने के बाद में इसे हमने रफू कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच ओपन रखा है ना, उसे भी हम स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। तो इसके बाद में इसे हमें इस तरीके से अच्छे से खींच लेना है और यहाँ पे बीच में हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि इलास्टिक जो है पलटे नहीं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर इसे रेडी कर ली है और यहाँ पे हमारे कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। बेबी का ड्रेस पूरी तरह से अब ये रेडी है, एकदम रेडीमेड स्टाइल। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने बेबी के लिए बहुत ही सुंदर सा बेबी ड्रेस बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।